हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल. Now today I am going to start the MOSFET. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी हम लोग MOSFET पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फिर भी हम MOSFET एक बार ओवरव्यू देख निकलेंगे. ओवरव्यू क्या लगभग जितना है सिलेबस में सारा पॉइंट को कवर करेंगे. लेकिन हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लोग पढ़ चुका होगा. मैंने जिसमें पढ़ाया था बहुत लोग पढ़ चुका था. MOSFET क्या होता है? MOSFET क्या होता है? पढ़े थे ना हम लोग. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़े थे ना. MOSFET क्या होता है? अच्छा, बीजीटी में क्या डिसएडवांटेज है? बीजीटी में क्या डिसएडवांटेज है? एनीवन? बीजीटी में डिसएडवांटेज क्या है? नो आइडिया. ये क्या पूछ? बीजीटी में डिसएडवांटेज क्या है वो पूछ रहा हूँ. माइनॉरिटी करियर जो सर टेम्परेचर को. ओके, गुड. और बहुत ज्यादा नॉइज होता है. सर क्वेश्चन क्या था सर? 3-4 बार पूछ लिए तो बात बोल रही हो कि क्वेश्चन क्या है. कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बीजेटी? स्टेबिलिटी बहुत कम होता है सर. क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है सर. ओके, गुड. और सर फ्रीक्वेंसी लो होता है सर. नो, फ्रीक्वेंसी की तो बातें छोड़ दो. ठीक है. अब थर्मल स्टेबिलिटी तुम लोग बोल रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत लेस होता है. क्यों थर्मल स्टेबिलिटी लेस क्यों होता है? सर उसका स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण आईसी नॉट जो वैल्यू होता है उसके चलते होता है. तो आईसी नॉट क्या है? स्टेबिलिटी फैक्टर है? नो सर, जब हम लोग डेल आईसी बाय डेल आईसी नॉट करते हैं तो जब आईसी नॉट उसमें बहुत तेजी से बढ़ता है टेम्परेचर वेरी करने के. एक मिनट, डेल आईसी अपॉन डेल आईसी नॉट ये क्या है? डेल आईसी अपॉन डेल सर आईसी नॉट नहीं सर एक मिनट तूने क्या बोला? डेल आईसी अपॉन डेल आईसी नॉट यही बोल रहे हो ना? स्टेबिलिटी फैक्टर डिस्कस कर रहे हो. और स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग कहाँ किस लिए पढ़े थे? ट्रांजिस्टर के लिए पढ़े थे. सर ट्रांजिस्टर में भी यूज हो सकता है ना सर? नहीं. चलो एनीवन दूसरा बोलो. जब तुम्हारा ये भी नहीं पता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर किस लिए पढ़े थे तो वहां बातें छोड़ दो. स्टेबिलिटी फैक्टर बीजेटी के लिए पढ़े थे. ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करना. वो बाइसिंग के लिए पढ़े थे ना, याद करो. बाइसिंग हम लोग कर किए थे. बाइसिंग में किस तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो इस वजह से हम लोग पढ़े थे ना. चलो, स्टेबिलिटी फैक्टर को ट्रांजिस्टर से कोलेट मत करो. बाइसिंग जब होगा तब वहां पर कोलेट करना. सर तो लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईसी नॉट बढ़ेगा. आईसी और नॉट आईसी बोलो नॉट ना, यही तो हम पूछना सुनना चाह रहे थे. आईसी नॉट बोलो. ये तुम बोल रहे हो स्टेबिलिटी फैक्टर. स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग फाइंड करते थे बाइसिंग के लिए. जब सर्किट जो बाइसिंग करते हैं उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं. वो सर्किट स्टेबल है कि नहीं है. डिफरेंट टाइप के बाइसिंग पढ़े थे. चलो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ चलो, एनीवन? और सर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है सर. सर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से होता है.
लो इनपुट इम्पीडेंस। ओके गुड, बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट होगा। कौन बोली? कविता कुमारी। ओके देखो, मेजर जो डिसएडवांटेज दो है मेजर, पहला जो तुम लोग बोला आईसी नोट, जिसको लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पर के अकॉर्डिंग कितना चेंज होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर डिग्री सेल्सियस में कितना परसेंट इंक्रीज होता है, पर डिग्री सेल्सियस में कितना परसेंट इंक्रीज होता है? 7 डिग्री 7%। ये पहला मेजर डिसएडवांटेज हुआ। सेकंड, अभी क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी, अब यहाँ लीकेज करंट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। लीकेज करंट जो आईसी नोट क्या है? लीकेज करंट। लीकेज करंट टेम्परेचर पे जो हाईली डिपेंडेंट है वो है क्या, किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से पहला डिसएडवांटेज हुआ। सेकंड डिसएडवांटेज जो कविता बोली, सेकंड डिसएडवांटेज क्या हुआ? हेलो, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो इनपुट इम्पीडेंस बोलो या लो इनपुट रेजिस्टेंस है। लो इनपुट इम्पीडेंस के वजह से सेकंड मेजर डिसएडवांटेज हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हम ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए थे कि लो इनपुट इम्पीडेंस के कारण क्या होगा, उसका ड्रॉबैक क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग पता है लीकेज करंट के कारण क्या ड्रॉबैक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बीजेटी में। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि लो इनपुट इम्पीडेंस के कारण क्या ड्रॉबैक होगा। सफल सिंह, क्या होगा? हम बताए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लो इनपुट इम्पीडेंस जब होगा तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? मोर होगा। हाँ, पावर कंजम्पशन इज मोर। अब इसका रिवर्स होगा, जब इनपुट इम्पीडेंस हाई कर देंगे तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? लो होगा। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये दो मेजर एडवांटेज डिसएडवांटेज है अब बीजेटी का। ये दो मेजर डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग फैट पढ़े। तो फैट में हम लोग पढ़े थे जेफेट, उसके बाद मॉसफेट पढ़े थे। तो जेफेट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में नहीं है। जेफेट ऑलरेडी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट बात हैं मॉसफेट पर। मॉसफेट, अच्छा बताना एक चीज और एक याद, जिसको याद होगा, ट्रांजिस्टर क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस, सबको पता है। मॉसफेट क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। गुड। अब यहाँ बात करते हैं मॉसफेट पर। अब मॉसफेट में देखो, एज लाइक मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि दो जो डिसएडवांटेज है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़े, जेफेट पढ़े, मॉसफेट पढ़े, ठीक है। अब मॉसफेट में क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू बीजेटी। अब इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, क्या होगा? ऑब्वियस बात है, पावर कंजम्पशन लेस होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हम लोग किस वजह से थे? लीकेज करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोल दो। अब हम क्या करेंगे, मॉसफेट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को हम कंसीडर ही नहीं रखेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को हम रिमूव कर देंगे। ओनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, इसका मतलब कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा था वो नहीं रहेगा। और वो नहीं रहेगा मतलब कि टेम्परेचर, वही तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ज्यादा था, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वह थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये दो मेजर रीजन है मॉसफेट में। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन है, याद करो, जब बीजेटी हम लोग जब पढ़े थे, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर सेक्शन हम लोग यूज करते थे, याद करो, बहुत लोग को याद होगा। जैसे में हम यहाँ पर याद है ना? हाँ, अब इमीटर, बेस, कलेक्टर सेक्शन हम लोग पता है कि इमीटर, बेस सेक्शन क्या होता है, लेकिन हाँ याद करना, इमीटर, बेस, कलेक्टर तीनों सेक्शन में तीनों का साइज डिफरेंट था कि सेम था? तीनों का साइज डिफरेंट था। तो इसका मतलब हम लोग कलेक्टर को और इमीटर सेक्शन को इंटरचेंज नहीं कर सकते।
इसका मतलब यही हुआ ना कि इमीटर सेक्शन को इमीटर ही लेंगे, मतलब, और कलेक्टर को कलेक्टर, बेस को बेस, इसे चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से इसको असिमेट्रिकल डिवाइस भी बोलते हैं। लेकिन मॉस्फेट में क्या होता है, मॉस्फेट में हम कलेक्टर सेक्शन अभी बात करते हैं, सबका नाम हम बाद में बोलते हैं। कलेक्टर सेक्शन को इमीटर सेक्शन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे में हम लोग ऑलरेडी इसे बता चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर भी हम किसी बता रहे हैं। देखो इमीटर बेस कलेक्टर हम लोग बीजेटी में पढ़े थे, लेकिन मॉस्फेट में इमीटर की जगह पर कौन सा क्या आएगा, सोर्स। गुड। बेस की जगह पर गेट कलेक्टर की जगह पर ड्रेन। सबको पता है, गुड। अब यहाँ पर क्या है कि सोर्स, इस तरह से हम लोग सर्किट, हम अभी सर्किट बनाएंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से सर्किट हम लोग बनाते हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है सोर्स और ड्रेन में, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं उससे उसको डिपेंड करता है कि कौन सोर्स बन जाएगा, कौन ड्रेन बन जाएगा। किस तरह से हम लोग बाहर से जो कनेक्शन करते हैं, वो बाहर से कनेक्शन किस तरह से किए हैं, कौन सा टर्मिनल से गेट को कनेक्ट किया है, कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट किया है, उस पर डिपेंड करता है कौन सोर्स बनेगा, कौन ड्रेन बनेगा। इसलिए सोर्स और ड्रेन जो टर्मिनल होता है दोनों सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इस मॉस्फेट को सिमेट्रिकल डिवाइस भी बोलते हैं। यह हो गया। अब यहाँ तो ये तो हो गया, तो तुम्हारा जितना अभी बीजेटी का जो ड्रॉबैक हुआ उसके कारण हम तुमको मॉस्फेट अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मॉस्फेट तो किसके कारण पढ़ रही तो समझ में आ गया, लेकिन मॉस्फेट में भी एक डिसएडवांटेज है एज ए कंपेयर टू बीजेटी, क्योंकि बीजेटी में वो एडवांटेज है और मॉस्फेट में डिसएडवांटेज है। किसी को कोई आइडिया क्या है वो, बीजेटी में कौन सा ऐसा है कि जो कि एडवांटेज है और मॉस्फेट में वो डिसएडवांटेज है? गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मॉस्फेट लेस होता है एज कंपेयर टू बीजेटी, ये डिसएडवांटेज है मॉस्फेट का। ठीक है, सर क्या बोले, रिपीट कीजिएगा। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे है। अब इसका हो गया, अब इसको हम हाँ इरेज करते हैं। अब देखो जिस तरह से हम लोग मॉस्फेट में पढ़े थे, हाँ एक चीज और, बीजेटी में ध्यान देना, बीजेटी में हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सिलिकॉन ही लेते हैं, लेकिन जर्मेनियम ही ले सकते हैं। अब कोई पूछेगा जर्मेनियम सिलिकॉन जनरली क्यों लेते हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरह से कोई पॉइंट हम बोलते हैं कि सिलिकॉन क्यों कंसिडर करते हैं, ये सब समझ जाना कि सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं कहाँ, मॉस्फेट पर। तो मॉस्फेट में ओनली सिलिकॉन ही यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम नहीं लेते हैं, पहला चीज याद रखना, ओनली सिलिकॉन ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्यों सिलिकॉन लेते हैं वो भी डिस्कस हो जाएगा, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ देखो, अब देखो मॉस्फेट भी दो तरह के होते हैं, बहुत लोग पता होगा, डिप्लीशन मॉस्फेट एंड इनहैंसमेंट मॉस्फेट। गुड, डिप्लीशन मॉस्फेट एंड इनहैंसमेंट मॉस्फेट। अब क्या है, डिप्लीशन मॉस्फेट भी हम लोग दो तरह के पढ़े थे, किसी लोग को याद होगा, डिप्लीशन मॉस्फेट भी दो तरह के पढ़े थे। एन टाइप और नो, एन चैनल, पी चैनल। चैनल पी चैनल। नहीं, थोड़ा सा और, डिप्लेशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड। कौन बोली है, पूनम कौन, गुड, बहुत बढ़िया। डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड एंड डिप्लीशन मॉस्फेट इन इनहैंसमेंट मोड। इसको पहले यहाँ पर पहले लिख लो तुम लोग, इसलिए तो मॉस्फेट कर उसके बाद हम स्टेशन पर आते हैं। मॉस्फेट लिखने के बाद अब क्या करोगे, इसको दो भाग डिवाइड कर देना। पहला क्या है, डिप्लीशन मॉस्फेट, और सेकंड लिखना इनहैंसमेंट मॉस्फेट।
ऐसे हम नोट्स हम भेज देंगे, छोड़ो रहने दो। डिप्लीशन मॉस्फेट लिखना है। डिप्लीशन मॉस्फेट दो तरह के होता है, डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड और डिप्लीशन मॉस्फेट इन इनहैंसमेंट मोड। Enhancement mode. ठीक है। और उसके बाद अब इसके बाद ये सब का क्या होगा, एन चैनल पी चैनल। मान लो यहाँ पर डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड हो गया, मान लो यहाँ डिप्लीशन मॉस्फेट हो गया, यहाँ हो गया इनहैंसमेंट मॉस्फेट हो गया। अब डिप्लीशन मॉस्फेट दो तरह के हो गया, डिप्लीशन मॉस्फेट इनहैंसमेंट, डिप्लीशन मोड एंड इनहैंसमेंट मोड। अब उसके बाद दोनों को दो टाइप्स कर देना, एन चैनल एंड पी चैनल। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डायरेक्ट, अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एन चैनल। हम अब एन चैनल की बात कर रहे हैं, एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड। ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखना होगा लिख देना, एन चैनल हेडिंग लिखना होगा, लिख देना एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड। ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या किए हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया। क्या होगा, ये पी टाइप सबस्ट्रेट में पी टाइप सेमीकंडक्टर को यूज किया गया है। ठीक है, इस बहुत लोगों को पता होगा इस चीज को। घुंघरू कहाँ बज रहा है? अरे म्यूट कर लो। तुम लोग अगल बगल बैल रहता है तब वहां पर क्लास करते हो क्या? नहीं सर, किसी के घर में पूजा हो रहा है। अच्छा अच्छा, पूजा वाला घुंघरू। अच्छा ठीक ठीक। चलो देखो, हाँ हाँ चलो, हाँ यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर देखो, बहुत लोग को कुछ पता होगा, डिस्कस करते हैं। देखो एक समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत लोग होगा समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन कोई ना, देखो अब एग्जैक्ट थोड़ा सा फिगर इधर होगा। हाँ अब देखो यहाँ से क्या हुआ, एक सोर्स ले लो या ड्रेन ले लो। ठीक है, यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर निकाल दो या ड्रेन ले लो या जो भी हो। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज हम भूल गए करने के लिए। हाँ यहाँ पर ये क्या है जो हम करने जा रहे हैं, किसी को आइडिया है? सिलिकॉन ऑक्साइड का सर लेयर रहा। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना है। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होगा, SiO2। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा ये बताना, यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं, ये कौन सा है टर्मिनल में? गेट है। देखो ये गेट है, ये फिक्स है, गेट चेंज नहीं होगा, गेट चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अभी हम कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। अच्छा कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दो कि यहाँ पर ये सोर्स ड्रेन कहीं पर ले सकते हैं। स्ट्रक्चर से क्या लग रहा है, सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा तुम लोग को? इसको N+ है। यहाँ पर क्या होता है, हाईली डोप N टाइप सेमीकंडक्टर होता है, N+। ठीक है, यहाँ P टाइप सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या, इधर देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ये हाईली देखो दोनों टर्मिनल यहाँ पर ये जो हम एरो दे रहे हैं, एरो ये दोनों टर्मिनल नाम दे देते हैं तो बेहतर होगा। यहाँ पर सोर्स नाम रख दो, इसको ड्रेन नाम रख दो। अब यहाँ पर सर्किट क्या है, सिमेट्रिकल है, या सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जितने पॉइंट हम बोले उसका नोट्स हम भेज देंगे, और जो लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो नोट कर लिया होगा। अब यहाँ सोर्स एंड ड्रेन है,
अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सोर्स और ड्रेन का जो एन हाईली जो डोप्ड है वो इतना हाईली डोप्ड होता है कि यहाँ ये जो चैनल है वो डिफ्यूज हो जाता है। तो इस चैनल को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज चैनल। यहाँ पर अभी लिख नहीं रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज चैनल बोलते हैं। यही चैनल, यही इसी में चार्ज का ये जो फ्लो होता है, इसीलिए इसे चैनल बोलते हैं। अब यहाँ पर कैसे फ्लो होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ इस तरह से तो हर टर्मिनल्स हो गया, क्या है अभी बताना कि ये तो हो गया SI2। ये क्या है, क्या इनको बताते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये क्या पोर्शन? मेटल। मेटल है, मतलब एल्युमिनियम प्लेट है, ठीक है, मेटल है, ठीक है। मेटल उसमें कनेक्ट करके उसमें हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गुड। अब यहाँ बताना तुम लोग ध्यान देना, यहाँ से अब हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। तो अब यहाँ पर 3 टर्मिनल है तो 3 तरह से यहाँ सप्लाई वोल्टेज देंगे। अब यहाँ देखो कैसे किस तरह से देते हैं, एक सोर्स टू गेट देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? सोर्स टू गेट, पहला सप्लाई वोल्टेज दिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई भी दे सकते हैं, रिवर्स भी दे सकते हैं, माने कि नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे पॉजिटिव ये देंगे कि नेगेटिव देंगे। चलो यहाँ पर अभी जूम कर ले रहे हैं, इस तरह से हम सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं। गेट टू सोर्स की बात होती है। अब हम सोर्स टू ड्रेन भी हम एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं। अब यहाँ से सोर्स टू ड्रेन हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं। अब सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज पॉजिटिव देते हैं कि नेगेटिव देते हैं? सोर्स के कंपेयर में याद आ रहा है किसी को? सर नेगेटिव नेगेटिव। नहीं, सोर्स के, सुनो पहले ध्यान से, किसके रिस्पेक्ट में उस है? सोर्स के रिस्पेक्ट में ड्रेन को हम पॉजिटिव देते हैं कि नेगेटिव देते हैं? नेगेटिव सर। नो, सर नेगेटिव जाएगा। सोर्स के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे थे, ड्रेन के पॉजिटिव रिस्पेक्ट सर। पॉजिटिव होगा ना, याद नहीं? चलो सर सोर्स Yes, sir, positive. पॉजिटिव होगा। हम ये चेक करना था कितना लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में याद है। सोर्स के रिस्पेक्ट में हम ड्रेन को पॉजिटिव देंगे ना, कोई नहीं। चलो अब इस तक कैसे है, अब हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दिए तो हम सर्किट तुम लोगों को बना के दिखा दे कि इस तरह से सर्किट होगा, कहीं पर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी सोर्स गेट के सप्लाई वोल्टेज नहीं देते, कोई कुछ भी सप्लाई वोल्टेज नहीं देते, गेट टू सोर्स कुछ भी नहीं देते हैं। किसके बीच में सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं? सोर्स एंड ड्रेन के बीच में। यदि सोर्स और ड्रेन के बीच में सप्लाई वोल्टेज देंगे, याद करो, देखो इधर सोर्स ड्रेन की सप्लाई वोल्टेज देंगे, ये क्या है? ड्रेन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये यहाँ का जो पीरियड टोन्स है उसको क्या करेगा? अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ देखो, इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से सोर्स क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। उस नेगेटिव टर्मिनल के वजह से यहाँ पर जो पीरियड टोन्स है उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। हेलो, Yes, sir. तो इस तरह से अब देखो, जैसे अब देखो ध्यान देना, अब जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कि ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, अब यहाँ पर मान लो कि ए पॉइंट मान लो, इस यहाँ पर हम इसको बी पॉइंट मान लो। अब जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा बिटवीन ए एंड बी। अंदर की बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज कैरियर क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करना शुरू करें, अभी हम याद रखना, अभी हम गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम यदि ग्राफ में प्लॉट करते हैं, मान लो कि ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट एंड किसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? बीडीएस, सोर्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं,
यहाँ पर क्या है, BDS। हाँ, अब देखो ध्यान, तुम लोग खुद बताना, जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, गुड। अब कब तक इंक्रीज होगा? एक सर्टेन वोल्टेज तक। एक सर्टेन वोल्टेज तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों क्यों इंक्रीज हो रहा है? याद करो, हम बताए थे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? चार्ज कैरियर सर के वजह से इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज कैरियर खत्म हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। ओके, गुड। अब यहाँ पर देखो, इस कोई भी डिवाइस में, अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर जनरली हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, जैसे हम सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज कैरियर मूव होना शुरू हो जाएगा। हम जब भी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, जब चार्ज कैरियर की बात हो तो समझ जाना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और उसके बाद जब सप्लाई वोल्टेज और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, अपना उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तब फिर उसको मूव होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है चार्ज कैरियर, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रहा है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूवमेंट होना शुरू हो रहा है। तो मूवमेंट होना फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो रहा है तो कब तक शुरू होगा, जब तक जितना उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंप्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, ड्रेन करंट लगभग कांस्टेंट रहेगा। Yes. ड्रेन करंट लगभग कांस्टेंट रह जाएगा। अब आइडियली बात करोगे कि सर कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज तो होगा, थोड़ा बहुत हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। स्लाइटली जो इंक्रीज होता है उसे हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है ड्रेन करंट। अब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया। अब जब ड्रेन करंट कांस्टेंट हुआ, अब बताना है कौन सा इनपुट वोल्टेज है। हम बताए थे जब भी कोई आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करोगे तो इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब इन कौन सा क्या इनपुट वोल्टेज है, किस वीजी BGS। तो BGS क्या हुआ, BGS का हम लोग जीरो, हम लोग कुछ भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, BGS का जब जीरो लिए थे तब क्या इस तरह से क्या ग्राफ हम लोग प्लॉट हुआ। अब इसके बाद भी एक ग्राफ है जिसको हम बताए थे। अब बताना इस पॉइंट के बाद BGS और इंक्रीज कर, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर तो क्या होगा, इनहैंसमेंट मोड में चला जाएगा सर। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी रिकॉल करने में टाइम लगेगा। अब हम बताए थे जब उसके बाद भी BDS पर सप्लाई इंक्रीज करते हैं एज लाइक ट्रांजिस्टर, जब उसके बाद भी सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, उसका अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसका अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इतना ज्यादा थर्मल एनर्जी अंदर उसके डिवाइस में अंदर क्रिएट होता है कि उस डिवाइस क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोग ब्रेक डाउन रीजन। इस तरह से यहाँ पर ग्राफ नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो है ना, इस रीजन में चल जाएगा, ब्रेक डाउन रीजन में। तो जनरली कुछ बुक में तुम्हारा ये चीज मिलेगा, बहुत बुक में नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा समझना कि यहाँ पर हम लोग ब्रेक डाउन रीजन हम लोग ऑब्वियस बात हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जब सिस्टम नहीं बर्न हो जाएगा तो डिस्कस करेंगे। एक हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि BDS को इंक्रीज करते जाओ ड्रेन करंट तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं। जैसे जैसे BDS को ठीक है, बहुत एक सर्टेन वोल्टेज तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है। इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है डिवाइस तुम्हारा बर्न हो जाएगा। क्यों डिवाइस बर्न हो रहा है, उसका अपना उसका इंटरनल जो कोवेलेंट बॉन्ड है इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो वो उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अपना उसका कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइस बर्न हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया BGS इक्वल टू जब जीरो पर। अब तुम लोग बताना जब BGS को इंक्रीज करो, एक मिनट टाइम तो ठीक हो गया, आज मैं यहीं तक रखते हैं तो कल तुम लोग का अटेंडेंस हम बताना है। ठीक है, कुछ लोग का अटेंडेंस बताना है, अभी BGS डिस्कस करते हैं, एक मिनट टाइम बचता है तो। 9:50 से तुम लोग क्लास है, फ्री हो?
क्लास है सर। Plus सर मेरा बता दीजिए एक बार, आकाश दुबे। अरे सबको बता रहा हूँ भाई, तो रुको जा। ये कुछ लोग का रीजन क्या है। अच्छा एक मिनट, टाइम है ना तो ठीक है, 50 में है ना। हाँ देखो, बीजीएस को मान ले, अब बात करते हैं एक मिनट। बीजीएस को जब हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा। बीजीएस को जब इंक्रीज करेंगे, मान लो बीजीएस इक्वल टू हम ले लिए, पहले हम नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पर अभी हम नेगेटिव ले रहे हैं जब हम डिप्रेशन मोड में हम बात करते हैं, तो डिप्रेशन मोड इन डिप्रेशन मोड बात कर रहे हैं, डिप्रेशन मॉस्फेट इन डिप्रेशन मोड। अब यहाँ पर बीजीएस क्या हुआ, नेगेटिव। अभी बताना ये नेगेटिव गेट से क्या है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। जब गेट से जब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो यहाँ पर कौन क्या स्टोर होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा कि पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। पॉजिटिव। यहाँ पर negative. नेगेटिव सर। नेगेटिव होगा चार्ज स्टोर। अब यहाँ पर कौन सा स्टार होगा, चार्ज स्टोर होगा। यहाँ पॉजिटिव होगा सर। यहाँ पॉजिटिव होगा। इस सबको समझ में आ रहा होगा कैसे, तो कैपेसिटर का कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। और बेस्ट बात है, कैपेसिटर का प्लेट है, जब कोई दो कंडक्टिंग प्लेट है, वो दोनों प्लेट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो हम कैपेसिटर में क्या पढ़े थे, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव का तुम्हारा स्टोर हो गया। अब मान लो बीजीएस को कुछ भी सप्लाई वोल्टेज ले लिए, मान लो -2 वोल्ट ले लिए, ठीक है। अब बीजीएस इक्वल टू -2 वोल्ट लिए, तो उस कंडीशन में मान लो इतना चार्ज स्टोर होगा। अब यहाँ बताना, अब यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करेंगे, अब ध्यान देना, जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करेंगे, अब ड्रेन करंट घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। हेलो, हाँ क्या होगा। आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है। चलो, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या होगा। डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा। जब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है, देखो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा था, जब कोई भी बीजीएस सप्लाई नहीं दे रहा था तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर चार्ज करिए जब स्टोर हुआ, इस रीजन में जो चैनल है, उस चैनल में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है उसके साथ क्या करना शुरू कर देगा, रिकम्बाइन स्टार्ट हो जाएगा। रिकम्बाइन क्या हुआ, स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो कि बीजीएस की सप्लाई वोल्टेज मान लो कि -2 वोल्ट लिया, तो उस -2 वोल्ट के कारण मान लो कि 10 पॉजिटिव चार्ज करियर स्टोर होगा। तो 10 पॉजिटिव चार्ज करियर स्टोर हुआ इन चैनल में, तो क्या होगा, 10 रिकम्बाइन करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा। और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिकम्बाइन करेगा, तो पहले मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, तो पहले कंपेयर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स घट गया। इस तरह से जैसे जैसे हम बीजीएस को इस तरह से जैसे हम बीजीएस को इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसे इससे चैनल में चार्ज कैरियर का पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होगा, एक्यूमुलेट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट ज्यादा होगा चैनल में, वैसे वैसे रिकम्बिनेशन क्या होगा, रिकम्बाइन इंक्रीज होते जाएगा। और जब रिकम्बिनेशन इंक्रीज होते जाएगा, तो उससे ड्रेन करंट क्या होगा, घटते चला जाएगा। हेलो, अब यहाँ पर मान लो बीजीएस इक्वल टू -2 है, तो वहां पर ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा। बीजीएस इक्वल टू ले लो -2 वोल्ट, मान लो -4 वोल्ट लेंगे तो क्या ग्राफ होगा, इस तरह से।
इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर मान लो बीजीएस इक्वल टू -2 है, यहाँ पर -3 है, -4 है। इस तरह से जैसे जैसे हम बीजीएस को इंक्रीज करते जाएंगे ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। अब मान लो Yes, sir. अब बात करते हैं बीजीएस को। यदि हम बात करते हैं इन डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन इनहेंसमेंट मोड, यदि हम इस बीजीएस को रिवर्स कर दो, बीजीएस को पॉजिटिव बना दो, तब क्या होगा? बीजीएस को पॉजिटिव बना देंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा? चैनल में नेगेटिव चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज कैरियर जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उस जितने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन जितना था उससे क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है कि करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से जैसे ये तो यहाँ अभी तक ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट इन डिप्लीशन मोड। जब डिप्लीशन मोड में डिस्कस करते हैं तो बीजीएस को नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर हम नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं। जब हम डिप्लीशन मॉस्फेट इनहैंसमेंट मोड में बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। इनहैंसमेंट मॉस्फेट नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डिप्लीशन मॉस्फेट को डिस्कस कर रहे हैं इन डिप्लीशन मोड एंड इनहैंसमेंट मोड। जब इनहैंसमेंट मोड में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बीजीएस को क्या करेंगे? पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज देंगे। आज जब डिप्लीशन मोड में डिस्कस करते हैं तो बीजीएस को नेगेटिव देंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा? इस तरह से करंट को इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर मान लो बीजीएस इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव है 2 वोल्ट हो गया। इस तरह से कैसे से पॉजिटिव, जब बीजीएस को पॉजिटिव करेंगे तो करंट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है समझ में आ रहा है। अब यह तो तुम्हारा हो गया आउटपुट ग्राफ की तो प्लॉट है, उसको बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉस्फेट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉस्फेट का। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब ड्रॉ करते हैं किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? किसी को याद है? आईडी वर्सेस बीजीएस। गुड, आईडी वर्सेस बीजीएस, बहुत बढ़िया। टाइम नहीं अभी है अभी तो वो लोग को, ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं कल। ठीक है, इसको हम आज यहाँ स्टॉप करते हैं। चलो 1 मिनट।